राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि हम अपने व्यापार में तालमेल क्यों रखें। हमारे मन में ये क्वेश्चन पुट होता है कि हम अपने व्यापार में तालमेल की क्या ज़रूरत थी, जबकि हम व्यापार करते हैं। हम व्यापार करने बैठे हैं, हम नात रिश्तेदारी बनाने नहीं बैठे हैं। ये आपके मन में लगेगा, बड़ा और लगता है। इससे ये आपका होता है कि हम जब व्यापार करते हैं, उस व्यापार में फ़ायदा ये होता है कि आप उसके साथ, जब आप उस ग्राहक के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, तो तालमेल के साथ साथ आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी। व्यापार में तभी बढ़ोतरी होगी जब आपके उसका आपके साथ संबंध अच्छा होगा। संबंध अच्छा होने का मतलब ये होता है कि आप उस ग्राहक के मन में आप घर कर गए कि एक विश्वास होता है। उस विश्वास को अगर आप जीत लिए तो क्या होगा, जब भी उस ग्राहक को आपके दुकान पे को उस वस्तु की ज़रूरत होगी, वो सिर्फ आपकी दुकान पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने उसके साथ संबंध अच्छा रखा है। हमें अपना व्यापार बढ़ाना है तो हमें जो जो उपाय हो सकता है उस उपाय को हमें करना है, क्योंकि हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है। क्योंकि मेरा ये मुख्य काम है। हम अपने काम के प्रति इतना इग्नोर किसी को हम नहीं कर सकते। तो हमारे व्यापार में जब भी कोई ग्राहक चाहे जैसा भी है, उसके साथ हमारा संबंध अच्छा ही होना चाहिए। हम उसके साथ मधुर संबंध ही रखेंगे। आप उसके साथ आप उनका हाल चाल या उनके परिवार का रिलेशन पूछ के आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। एक संवाद का माध्यम होता है, क्योंकि एक जो वस्तु होती है, एक सामान जो होती है, एक हमारा जो व्यवसाय है, वो तो हमारा आय बढ़ाने के लिए होता है। दूसरा एक संबंध होता है कि आपका प्रेम का संबंध, क्योंकि मानव के ही कार्य आते हैं, काम आते हैं, तो उस काम को भी बढ़ाना है। हम अपने व्यापार के साथ साथ अगर रिलेशन संबंध भी बढ़ा रखते हैं तो जाहिर सी बात है, आज हम कुछ सामान बेच रहे हैं, हो सकता है कुछ समय के बाद हम कुछ और प्रोजेक्ट या कुछ और दुकान या कुछ और सामान लाएँ, तो उस सामान में अगर हमारा संबंध उससे बढ़िया रहेगा तो वो भी अगर उसको ज़रूरत होगी तो आपकी दुकान पर वो ज़रूर आएगा। तो हमें अपना व्यापार बढ़ाना है। हम व्यापार तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारा संबंध किसी से अच्छा होगा। अच्छा तभी होगा जब हम अपने व्यापार को करेंगे। व्यापार करने का एक तरीका होता है। दूसरा माध्यम आपका होता है कि जैसे हम कोई सामान लेके जाएं, और या हम अपने व्यापार अपने दुकान पे कोई ग्राहक आता है, उस ग्राहक को हम संतुष्ट कैसे करें। संतुष्ट ये होता है जब भी कोई आपका प्रोजेक्ट हो, उस प्रोजेक्ट के बारे में आप उसको पूरी ईमानदारी से जो उसमें खूबियाँ हो, जो खामियाँ हो, आप उसको गिनाइए। क्योंकि आपको ये लेने से ये चीज़ आपको अलग मिलेगा, ये फीचर आपको अलग मिलेगा। अगर कोई चीज़ आप कर रहे हैं, इसके बारे में आप उसको तमाम चीज़ें बताते हैं, तो उसके मन में जो शंकाएं होती है तो वो दूर होगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, जो सेल्समैन दुकानदार होते हैं, वो उस चीज़ को नहीं बताना चाहते, क्योंकि वो तुरंत व्यापार करना चाहते हैं। वो अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर इसी नष्ट न करने के चक्कर में आपका जो ग्राहक होता है वो आपसे असंतुष्ट हो जाता है। क्यों असंतुष्ट हो जाता है? क्योंकि आप उसका दाम आप जब बताएंगे तो उसको ये लगेगा कि मेरा ये दाम हो सकता है ये मुझसे बेसी ले रहा हो, ये अधिक ले रहा हो, हम इससे क्यों लें। अगर आपने उसको पूरी पिक्चर उसको समझा दी होती कि ये चीज़ है, ये आपको इससे आपका ये चीज़ इसमें अलग है, इसीलिए इसका दाम कुछ अलग है या कुछ अधिक है, आप इसको लीजिए, इसमें ये चीज़ है, ये चीज़ सेम है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है, जिसका दाम ये है। तो इससे क्या होगा, वो ग्राहक आपसे संतुष्ट हो जाएगा, हाँ कि इसका दाम ये है, ये चीज़ ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें अपने व्यापार को, जो ग्राहक है उसको संबंध करने का तरीका होना चाहिए। हम तरीक़ों को ढूंढना चाहिए, हम तरीक़ों को, क्योंकि ग्राहक अगर संतुष्ट हुआ तो आपका जो व्यापार हुआ वो भी ठीक ठाक हुआ, और उससे उसका मन में जो तमाम चीज़ें उपज रही, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है। हर कोई, एक कहावत है गांव में, अगर 10 रुपये की कोई हांडी लेने के लिए जाता है, मटकी, वो उसको 10 बार पटकता है, उसको नापता है, जानता है कि सही है कि नहीं सही है। तो मान लीजिए अगर कोई आप फ्रिज या कूलर या कुछ भी आप बेच रहे हैं, उसको अगर कई 10,000 5,000 जो भी आप लगा रहा है, तो वो उसके बारे में जब संतुष्ट होगा तभी से आपसे सामान लेगा। तो सामान तभी लेगा जब आपसे वो संतुष्ट होगा। तो संतुष्ट तभी होगा जब आप उसके बारे में पूरी चीज़ से बताएंगे। उसको जमे न जमे अलग बात है, लेकिन आपने उसको सारी चीज़ बता दी है, तो अगर और कहीं दुकान पे जाएगा वो रेट मिलाएगा, अगर सेम मिल रहा है, अगर कुछ पिक्चर अलग आपने बता दिया, तो आपका व्यापार बढ़िया हो गया। तो आपको ये देखना है कि मेरा ग्राहक, मेरा दुकानदार आपसे संतुष्ट कैसा होता है, क्योंकि मुझे उसको संतुष्ट करना है। संतुष्ट तभी आप कर सकते हैं जब आप उसको सारी चीज़ें बताएंगे। आपको ये देखना है कि मेरा समय नष्ट हो रहा है, उसको कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि मेरा ये काम है। हम अपने काम में क्यों किसी चीज़ को छुपाएं, क्योंकि मुझे जो भी बताना है उस ग्राहक को एकदम पारदर्शी, एकदम
कहते ना एकदम कोरा कागज़ तरह पेश कर देना, ये चीज़ है। आपको भैया लगे तो आप लीजिए, ना समझ में आए कोई बात नहीं, आपके पास और दुकान है, आप देख सकते हैं। आपको फिर जमे तो आइएगा, एक बार सेवा का मौका दीजिए। तो उससे उसके मन में ये विचार आएगा कि भैया ये चीज़ बता रहा है, वो अगर जाएगा और जगह घूमेगा, अगर वो चीज़ नहीं मिलती, आपका सेम होगा तो वो आपके यहाँ वो लेके जाएगा। फिर आपको ये फ़ायदा ये होता है कि ये फिर दोबारा आपको उसको नहीं समझाना है। क्यों नहीं समझाना है? क्योंकि आपने उसको मौका दे दिया। वो पहली बार आया, आपने उसको ठगा नहीं, या कुछ आपने ऐसा उसको पहनाया नहीं कि वो कुछ जुमला करके इधर उधर आपने भटकाया नहीं। तो उसके मन में लगेगा ये जो दुकानदार है या जो सेल्समैन है वो अच्छा व्यक्ति है, वो हर चीज़ को एकदम से समझाता है और सही सही बताता है। अगर कोई दिक्कत हो वो इसकी ज़िम्मेदारी भी लेता है। हर ग्राहक अगर पैसा लेता है तो उसकी गारंटी भी वो मांगता है कि इसकी गारंटी क्या है, ये ठीक ठाक चलेगी। तो आपको उस ग्राहक को उस उपभोक्ता को आपको संतुष्ट करना है, उसको आपको अपना विश्वास जीतना है। उस विश्वास के ही कारण आपका जो दुकान चलता है, आपका जो रोजी रोटी चलती है। तो विश्वास को आपको बताना है, क्योंकि हमें व्यापार को बढ़ाना है। व्यापार तभी आप बढ़ा सकते हैं जब आपके ग्राहक में आपके प्रति संतुष्टि होगी। आपका जो मैसेज है मार्केट में सकारात्मक जाता है तो आपका व्यापार बढ़ने का चांस अधिक होता है, क्योंकि आपने जो भी कार्य किया उस कार्य के बारे में आपने ईमानदारी से बताया। तो आपकी यही ईमानदारी आपके व्यापार में बढ़ोतरी का कारण बनता है। हो सकता है कुछ समय आप मार्केट में उतना बढ़िया न चल पाए क्योंकि आप झूठ चपाट नहीं बोलते, लेकिन मान लीजिए कुछ समय के बाद जब आपका मार्केटिंग बन जाएगा तो कोई आपको हिला नहीं पाएगा। एक अच्छा मार्केट जो रन करने शुरू हो जाता है तो वही चीज़ आपको बढ़ोतरी कर देती है। आप जो भी कार्य कीजिए उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से कीजिए, और पूरी जो निष्ठा है उसको पूरी चीज़ से करिए, क्योंकि आप जो बताते हैं वही आपके दुकान में वही चार चाँद लाता है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।